नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में, उसके बारे में, और देखेंगे जो अलायंस है, जो रजिस्ट्री अलायंस और पार्टी है, उनकी स्थिति कैसी है। क्या जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंट अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, सत्ता में जो भी है, उनका क्या पोजीशन है, और साथ साथ जो मेन अपोजिशन है, जिसे हम महागठबंधन कहते हैं या इंडिया ब्लॉक कर सकते हैं, उसके अभी की स्थिति क्या है। साथ साथ जो तीसरी जो पार्टी जो इमर्ज करके आई है, जो तीसरी पार्टी जो आई है, जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर का, तो उनकी स्थिति क्या चीज़ है। अभी जो चुनाव से पहले, जो बिहार विधानसभा में चुनाव से पहले जो चुनाव में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए के से रिलेटेड भी बहुत सी बातें आ रही है। जो अभी SIR जो चल रहा है, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, जिसे कहते हैं आप विशेष गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, उसमें वोटर लिस्ट के रिवीजन से रिलेटेड भी कुछ राजनीतिक बातें जो उठकर आई है। जैसा कि उसमें जो अपोजिशन है, वो उनका ये कहना है, जो चुनाव आयोग जो है, जो वैसे तो ये जो इलेक्टोरल रिवीजन है, इलेक्टोरल का रिवीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ जो अपोजिशन लोग कर रहे हैं, जो कुछ जो वोटर की लिस्ट को हटाया जा रहा है आने वाले चुनाव को देखते हुए। और जस्ट चुनाव से पहले ये जो SIR है, उस पर उन लोगों का ऑब्जेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें उन्होंने अपील किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिडेट किया और कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए लेकर जो कन्फ्यूजन थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के लिए किया। फिलहाल हम जो इस पर्सपेक्ट में, इस इन द बैकड्रॉप ऑफ जो SIR है, इसमें हमारा फोकस होगा, अभी के डिस्कशन का फोकस होगा जो अभी इन सब स्थिति में इन जो तीनों जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूलिंग NDA, अपोजिशन महागठबंधन, आज जन स्वराज पार्टी, तो इनकी अभी की स्थिति क्या है। अभी हम शुरुआत करते हैं रूलिंग से। रूलिंग पार्टी जो NDA है, अभी जो जनता यूनाइटेड के जो नेता हैं नीतीश कुमार, जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी अगुवाई में जो ये राजग या NDA की सरकार चल रही है, जिसमें JDU के अलावा भारतीय जनता पार्टी है और भी स्मॉलर पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा भी है। अब जो अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले में है, अब क्या ये एक बार फिर ये रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, कि इस बार जो अपोजिशन के जो अपोजिशन महागठबंधन का कमबैक होगा आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड्स आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद क्या उनका कमबैक होगा। तो जहाँ तक हम इनकी जो एनालिसिस करें, NDA की एनालिसिस ही हम करेंगे, तो NDA में जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता के पार्टी में तो आप देख सकते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और जो बूथ का मैनेजिंग है, और इसमें इनके जो रिसोर्सेस है, तो ये लगता है जो अपनी इनकी जो ये अच्छी खासी सीट लेकर आ सकते हैं। रहा उसके बाद जो JDU को जो लास्ट जो 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो JDU की सीट बहुत ड्रास्टिकली घट गई। जो 43 सीट पर सिमट जाने के बाद भी ये NDA ने चीफ मिनिस्टर इनको बनाया, और उसमें बहुत तरह से फैक्टर थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब इस बार भी जो इलेक्शन हो रहा है, वो उनके JDU लीडर नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में ही NDA ये चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव के बाद का जो परिणाम होता है, उस पर नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे या चीफ मिनिस्टर होंगे, उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन अभी फिलहाल जो है, जो NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही BJP, JDU, चिराग पासवान जो LJP, और ये हम है, जीतन मांझी का हम है, और उपेंद्र कुशवाहा का जो RLM है, राष्ट्र लोक मंच, जो इनका जो पार्टी है, लोकतांत्रिक मंच है, वो इस गठन में इसमें ये रहेंगे।
तो एक चीज़ ये देखना है जो को देखो, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर है। ये काफ़ी दिनों से नीतीश की अगुवाई सरकार चल रही है। तो एक एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो यदि व्यक्ति रिपोर्ट देखेंगे, हाल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस हुआ है, चाहे महाराष्ट्र में देखो या हरियाणा में देखो, विधानसभा में देखो या दिल्ली में यदि हम देखते हैं, तो आपको ये चीज़ बता देगा मोरल जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत यहाँ मायने नहीं रखती है। अब ये एक वहाँ आशंका, एक संशय थोड़ा सा है, क्या जो जेडीयू के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नीतीश बाबू का अब तक वही चीज़ उनके पास जो अमॉन्ग द वोटर्स जो परसेंटेज जो वोटर है जो वोटर के बीच, क्या अभी तक जो उनका वही प्रभाव है? हाल के दिनों में ही नीतीश कुमार ने कुछ चुनाव से पहले कुछ घोषणाएं की, जिसमें उन्हें कहेंगे आने वाले समय में हम यदि फिर सत्ता में आते हैं तो जो ऑलमोस्ट जो 10 मिलियन जॉब्स जो हम देंगे, और साथ साथ अभी उन्होंने जो ये फ्रीबी जो कल्चर है, जो फ्रीबी कल्चर पर भी उन्होंने जैसे 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात हुई है। और इसके बाद भी जो बहुत सारे जो स्कीम हैं, खासकर वुमेन सेंट्रिक जो उनकी स्कीम रही है, तो उस इसके बदौलत एक बार उम्मीद करते हैं एनडीए जो एक बार फिर हम नीतीश के अगुवाई में एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन इस बार एक थोड़ी सी अड़चन बीच में, जो चिराग पासवान की लीड जो पार्टी है, जो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी जो है, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उनसे रिलेटेड आए हैं, वो थोड़ी सी इन लोगों के गठबंधन में चिंता करती है। जैसे पहली बार उन्होंने अभी चिराग पासवान ने कहा, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी फिलहाल है, एमपी है और मिनिस्टर भी है, तो इस बार कहते हैं जो हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उनका जो बिहारी फर्स्ट का जो इनका स्लोगन रहा है, उसके तरह वो चुनाव लड़ेंगे। पिछले, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो विश्लेषक है उनका भी मानना है कि जो पिछले चुनाव में जो एनडीए से अलग होकर के पिछले विधानसभा में ये चिराग पासवान तकरीबन 134 सीट पर उन्होंने कैंडिडेट किए थे, और ये देखा गया है कि जो तकरीबन 28-30 सीट पर डायरेक्टली उन्होंने जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार की जो पार्टी, उनको डैमेज किया। तो नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान के जो ये रिलेशंस जो है, इसके कारण जो है, ये जो खटास इससे हुआ, इसके कारण है, वो कितना वो खटास मिटा, ये भी देखना की चीज़ है। और क्या ये जो चिराग पासवान जो कह रहे हैं, कभी कहते हैं हम सारी सीटी पर लड़ेंगे, लेकिन इनका जो बीजेपी और खासकर के प्रधानमंत्री से जो इनकी जो निकटता है, वो भी एक जग जाहिर है। जो एवं 2020 वाले जो इलेक्शन हुए, लास्ट इलेक्शन में हुई, तो भले ही वो एनडीए के अलग थे, लेकिन वो एक जैसे कहते हैं जो हम जो बीजेपी के या के सपोर्ट बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने कभी ये नहीं दिया, या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देते हैं। कुछ इशू पर आपको कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर उनको थोड़ी सी राय अलग होती है। तो ये देखना होगा जी, ये चिराग पासवान वाला जो पार्टी के एलिमेंट में क्या एकरूपता ये रहेगी, क्योंकि पिछले बार अलग थे। और इस बार एक और चेंज हुआ है, जो ये एनडीए में जो वीआईपी पार्टी के जो मुकेश जो साहनी जो थे, उनके साथ थे, इस बार वो एनडीए में नहीं है, इस बार वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो ये जो पार्टी का जो चेंजेज जो हुआ है, जैसे चिराग पासवान लेड पार्टी का एनडीए में के साथ रहना और मुकेश सहनी का करना, इससे क्या चेंजेज हो जाती है। अभी सीट जो है, इनके सीट बंटवारे की भी बात हो रही है। सीट बंटवारे में जो अब तक की है, ये कहा जाता है जब ये जो चिराग पासवान का जो बिहार के से वहाँ से विधानसभा इलेक्शन लड़ने की बात है, तो ये जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अभी भी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में लेने की कोशिश है। इनका एक प्रेशर टैक्टिक्स ये हो सकता है। तो जैसे 2243 सीट जो टोटल सीट्स हैं, तो उसमें मोस्टली ये देखा जाएगा जो अराउंड 100 ईच जो ये जेडीयू बीजेपी के रहेगी, उसमें एक आध सीट हो सकता है जेडीयू को ज़्यादा मिले, उनके लोकसभा के जो परफॉर्मेंस को देख करके। उसके बाद जो हम हैं
अरे जीतन मांझी की पार्टी में है और कुशवाहा की भी जो पार्टी है उनको दे करके, और चिराग पासवान का जो एलजेपी आरजेडी इस तरह से समा के रहा है, तो चिराग पासवान का 25-30 के आसपास हो सकता है अराउंड उनको टिकट उनको मिल सकती है। जहाँ तक इस अभी की स्थिति में दिख रहे हैं, तो अभी इस स्थिति में एक तरह से ये देखा गया है कि कुछ हाल के दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो कुछ इश्यू हुई है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स और तरह तरह के हाल के दिनों में है, लॉ एंड ऑर्डर पर थोड़ी सी जो बैकफुट में है। और ये भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य है, 74 ईयर्स तो पॉलिटिशियन के लिए ऐसा नहीं होता, ये जैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इस चीज़ में काफ़ी जो इफेक्टिवली लीडरशिप जो है अक्रॉस द नेशन वर्ल्ड काफ़ी इफेक्टिवली जो गवर्नेंस का दे रहे हैं, गवर्नमेंट में है, तो ये इशू नहीं है। लेकिन उनकी जो डे हेल्थ के बारे में कुछ इशू हो रही है, तो क्या ये अपोजिशन के लिए कि क्या ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, चाहे आरजेडी की तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर जो टारगेट करते हैं इनको, खास करके इनके हेल्थ पर टारगेट करते हैं, तो इस सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा वोटर पे। लेकिन ये सबको पता जानते हैं कि जो नीतीश बाबू का जो अपना जो वेलफेयर में स्कीम रहा है, अपना जिस फ्रंट उन्होंने काम किया है, खास वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम रहा है, चाहे वो लिकर प्रोविजन शराबबंदी की बात ये बात हो, या स्कूल्स गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स सब के जो फैसिलिटी की स्कॉलरशिप की बात हो, तो क्या इनका जो अपना जो वोटर परसेंट इनका जो है वोट बैंक है वह है कि नहीं है या किसका है। क्योंकि देखो बिहार में जो चुनाव में एक बहुत चीज़ आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी, जेडीयू तो ये इंपॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन अब जो अभी तक जो आप 2 दशक में जो गवर्नमेंट जो बनी है, तो बीजेपी जेडीयू आरजेडी करके बीच में जो इंटरगम में जो गवर्नमेंट बनी है, तो ये जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वहाँ इस तरह की एक महाराष्ट्र में होता है उस तरह की जो फेनोमेना है। एक प्लस पॉइंट बीजेपी के पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी पॉपुलरिटी है अक्रॉस द नेशन। क्या पीएम मोदी की जो पॉपुलरिटी नेशनल लेवल पर है, क्या ये स्टेट लेवल में ये काम होंगे? क्योंकि वोटर्स आज के बारे में कंसर्स है, वो भी बनता है, ये विधानसभा का चुनाव है और एमएलए को यहाँ चुना है, यहाँ चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो वो कितना इफेक्ट करना, लेकिन ये इनके लिए एक्सपेक्टर ही रहा है। तो अभी की स्थिति में ये है अपनी इनकी जो अपना जो मशीनरी जो है बीजेपी की जो मदद से जेडीयू भी इन द गवर्नमेंट है वो थोड़ा एडवांटेज है ही। तो क्या इन सब फैक्टर्स को लेकर के ये इस पोजीशन में होंगे? क्या इनकी सीट शेयरिंग की ये बातें कंडीसिव मैनर में सेटल हो जाएगी? ये अब आने वाले समय में पता रहेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं अपोजिशन पार्टी की। राष्ट्रीय जनता दल लेड जो महागठबंधन है, जिसे आप इंडिया ब्लॉक में कर सकते हैं, तो आपको हम सब जानते हैं कि लास्ट चुनाव में ऑलमोस्ट जो है जो महागठबंधन सत्ता में आते बच गई। जस्ट दोनों के बीच गैप जो है जस्ट डजन ऑफ सीट्स के आसपास ही ये अंतर ये था, और आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी होकर गई। अब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी है। लेफ्ट पार्टीज में भी खास करके जो सीपीआई एमएल जो मार्क्सिस्ट लेनिन जो है उनका है। लास्ट इलेक्शन में आप देखेंगे जो आरजेडी के बाद राजनीति लार्जेस्ट पार्टी होकर इमर्ज गई कांग्रेस, जो वीकेस्ट लिंक थी। ऑलमोस्ट 70 कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए थे और जस्ट मैनेज टू विन जो 1.5 डजन के आसपास ही इन्होंने ये सीट जीती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट जो लेफ्ट पार्टी का है, खासकर सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस बहुत ही रहा, और ये यदि सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को जोड़ दिए तो ये अराउंड 29 सीट पे खड़े हुए थे। 16 सीट इन्होंने जीते थे, जिसमें 12 सीट जो है सीपीआईएमएल के है खाते में है। तो इस बार उन्हें भी जो अब जो सीट शेयरिंग चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग की जो इन लोगों के बीच बातें हो रही है, तो इसमें ये बात हो गई है। एक और पार्टी जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, एक और पार्टी महागठबंधन में यहाँ इस बार मुकेश जो सहनी है, उनकी भी जो वीआईपी पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। सहनी का इनकी मल्लाह कम्युनिटी में एक अच्छा खासा प्रभाव कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कुछ एक सीट उन्होंने 4 सीट इनके जीते थे। तो ये सब समीकरण के कारण ऑन पेपर तो देख रहे हैं, आप देखेंगे तो महागठबंधन जो है वो भी
स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, लेकिन कुछ जो इनकी जो बैगेज रही है, बैगेज ये रही है जो पीछे का जिनका जो डिकेट्स जो जब ये रूल में थे, ठीक है, 2005 से पहले के जो फेजेज में आप ये देखेंगे तो ये एक जंगल लॉ एंड ऑर्डर की जो इस तरह की जो सिचुएशन हुई है, वैसे तेजो से ज़्यादा जो पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे वो बहुत ही वो जो बहुत ही जो लोकल जो इशू है, बिहार के जो इशू है उस पर वो ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो या पलायन की हो या लॉ एंड ऑर्डर की हो, इस सब की बातों पर वो फोकस दे रहे हैं। तो ये उम्मीद ये कर रहे हैं जिस बार जो है आप 2 दशक के बाद जो हम महागठबंधन जो आरजेडी लेड गवर्नमेंट रिटर्न कम बैक आ जाएगी, एक तरह से महागठबंधन का गवर्नमेंट हुआ, क्योंकि इस बीच में जो महागठबंधन की जो भी गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए हुई वो जिसे आप कहते हैं नीतीश कुमार के यूटर्न के कारण हुई है, तो ये स्थिति है महागठबंधन की। अब इसी बीच में तीसरे प्लेयर आए, इसमें तीसरे स्टॉक आए, वो जनसुराज पार्टी, ये नई पार्टी जो है प्रशांत किशोर नई पार्टी ये आई। प्रशांत किशोर के बारे में हम सब जानते हैं, जो पॉलिटिकल जो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट टर्न जो पॉलिटिशियन है, जो कितना सक्सेसफुल होते हैं, तो अभी तक ऐसा पूरा नहीं, कुछ जो पास्ट में कुछ जो बायपोल इलेक्शन हुए, कुछ एमएलसी बगल सेल्स में उसमें देखा गया है जिनके कैंडिडेट को वोट हुए है, लेकिन वो कितना इफेक्ट इतना है तो इसी पता चलेगा। दूसरी है जो न्यू पार्टी के लिए 243 सीट के लिए, इनके लिए 43 सीट के लिए उतना रिसोर्स है कि सब जगह जो अपना एक कैंडिडेट में यूनेबल कैंडिडेट करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब आप देखेंगे इनका खासकर सोशल मीडिया यूट्यूब के तरह इनका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों ये सुर्खियों भी बटोरे हैं, ये इशू भी रेज कर रहे हैं, जो इशू है वह करप्शन के इशू भी रेज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इनके विजन में सिवाय शराबबंदी को हटाने की, क्योंकि अभी हाल में उन्होंने फिर ने स्टेटमेंट दिया था जो ये लिकर प्रोविजन है जो वो जिस मकसद से दिया गया उसका फुल पालन नहीं हो रहा है। शराब वहाँ अवेलेबल है, केवल शराब का कॉस्ट जो बढ़ गया है, महंगा ये हो गया। तो ये कहते हैं जब हम आएंगे तो आने के बाद 1 घंटा हमारी सत्ता आएगी, 1 घंटे के बाद हम शराबबंदी बंद करेंगे और इससे जो इसको जो प्रोपरली इससे जो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, इससे जो भी शराबबंदी से जो एक्साइज से जो होती है उसका हम उपयोग जो है सो अपने ये बिहार से रिलेटेड जो इशू है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की इशू है, जो एजुकेशन की इशू, स्किल डेवलपमेंट की जो भी इशू है, तो इस पर हम ये फोकस करेंगे। तो ये देखना होगा कि क्या जनसुराज पार्टी तब तक, अभी देखो चुनाव वहाँ होने में अभी अक्टूबर नवंबर में होने हैं, तो आप देख सकते हैं 3 महीने का ही बहुत शॉर्ट टर्म है। क्या इस बीच में ये लोगों के बीच इस बीच आप स्वराज पार्टी में बहुत अन्य दलों से भी लोग सब आए हैं, आरजेडी से हो, बीजेपी से हो। शुरू में तो ये लगता था, बहुत लोग कहते थे जो प्रशांत किशोर की जो है ये है एस्पायर करेगी एनडीए, बीजेपी की एस्पायर करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा टारगेट बेसिकली नीतीश कुमार को कर रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में ये जो बीजेपी के जो लीडर भी हैं जो उनको भी टारगेट कर रहे हैं और एक अल्टरनेटिव दे करके, और जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के जो रिपोर्ट आ रही है तो उसमें लग रहा है कि जनसुराज पार्टी जो है, जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जिसमें क्रॉस दी है, और इन पर इनका एक अट्रैक्शन जो कहते हैं अमॉन्ग द वोटर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्होंने जगा रहा है। तो अब ये देखा है ये इंटरेस्ट जो है, जो उनको सुनने वाले ये है, जो इशू उन्होंने रेज किए हैं, क्या ये ऑल दिस ये इशू जब वोटिंग होती है उससे क्यों उसमें वो वोटर इनके फेवर में ये जाएंगे, या जो पहले वाली ही कहानी लेगी, या ये कुछ एक सीट पर ये जीत करके चाहे जो महागठबंधन हो या बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको डैमेज करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग देखने वाले उस समय की चीज़ है। लेकिन अभी जो आप देखेंगे तो जनसुराज पे जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें देखा गया है कि खासकर सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रशांत किशोर से काफ़ी लोग मिलते हैं, प्रशांत किशोर भी ये डोर टू डोर जो उनका ये कर रहे हैं। और तो ये इनका भी एक अस्तित्व है। महागठबंधन में जैसे हम आरजेडी की जब बात करें तो दूसरा इम्पोर्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है कांग्रेस का। कांग्रेस भी इस बीच
ने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सफल बिहार में किए। खुद राम गांधी इस बीच में कई बार बिहार के दौरे पर थे। इन्होंने बिहार के लिए से इन्होंने नए इंचार्ज इनको नियुक्त किया और उसके बाद नए इंचार्ज नियुक्त किया और अध्यक्ष भी चेंज किए जो दलित कम्युनिटी से राजेश कुमार आते हैं। तो ये चेंजेज है और ये सोशल डिसीजन, क्योंकि बिहार जो हिंदी हार्टलैंड में खासकर बिहार में ये जो कास्ट जो इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन, जाति इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में कुछ दिन पहले अब देखिए जो सेंसस जो होने वाला जनगणना होगा, उन्होंने जो बीजेपी लेड हिंदी जो गवर्नमेंट है उसके साथ जाति गणना की ही बात की। और जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी है उनका जो इस पर काफ़ी फोकस रहा है। तो ये जो चेंजेज ऑर्गेनाइजेशन ये चेंजेज हुए और इनकी जो बार बार वहाँ विजिट होती है, तो क्या ये एक महागठबंधन में अपने जो उस समय जो अपने विनेबल सीट्स हमें मिले, इस पर एक प्रेशर दबाव है कि या लॉन्ग टर्म इसमें गेन करें? क्योंकि पिछले बार जो चुनाव में आप देखेंगे जो गठबंधन जो महागठबंधन जो सत्ता में आते थे बच गई, तो उसमें कहा गया जी वीकेस्ट जो लिंक कांग्रेस का, जिस हिसाब से इनको सीट दिया गया इनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब स्ट्राइक रेट इनका ही रहा है। तो अब ये देखना होगा। और आजकल जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में दोनों में तालमेल भी ज़्यादा देखा गया है। तो ये सब क्या आप देख सकते हैं कि चाहे जात के इश्यू हो या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के इश्यू में, क्या ये वोटर को, इनके जो वोटर जो इनको सालों से जो कांग्रेस के जो वोटर इनसे अलग हो गए, अलग ऑप्शन में हो रहे हैं, क्या इनके वोटर वापस आते हैं, इनका इम्प्रूवमेंट होता है? ये भी देखने वाली चीज़ है। अब जो समय चुनाव का समय नज़दीक आता रहा है, वे सारी जगह स्वाभाविक है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी और अलायंस जो हैं, जो अलायंस जोर तोर से इस पर अपना दावा कर रहे हैं। इसी चुनाव के बीच जो वोटर डिवीजन भी इलेक्शन भी करा रहा है, जिसमें एक रिपोर्ट लेटेस्ट आई है जो ऑलमोस्ट 305 मिलियन करीब 35 लाख के आसपास जो वोटर जो थे, जो उनको नाम हटाए गए, उनमें वो वोटर थे जो या तो बहुत डेड हो चुके हैं या स्थायी रूप से दूसरे जगह रहते हैं या उनको एक से ज़्यादा ये वोटर है। और अपोजिशन पार्टी जो एक उनका कहना एक मैसेज नैरेटिव दे रही है जो जानबूझ पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी वोट, आई मीन जो मुस्लिम वोट या इस तरह के वोट उसको जानबूझ कर काट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है, जो ये जारी रह सकते हैं। तो इलेक्शन मामला है क्या उसका भी प्रभाव उस वोटर जो कैटेगरी के आने वाले ये चुनाव में पड़ेगा? तो अभी इंटरेस्टिंग, अभी इस साल जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट ये इलेक्शन है। और बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ अन्य हिंदी हार्टलैंड में देखे जो अपने बलबूते जो बीजेपी जो है, अभी बीजेपी जो है जो बड़ी पार्टी बन कर आई, लेकिन अपने बलबूते गवर्नमेंट नहीं बना सकी। क्यों? इसका कह रहा है टॉप लेवल पर उनको, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सरीके टाइप के इनके लीडरशिप का ये अभाव रहा है। तो कि क्या इस बार फिर नीतीश के अगुवाई में एनडीए की विजय होगी या महागठबंधन जो जोर शोर से तेजस्वी यादव की बात हो या लेफ्ट पार्टी जो है इनके एसोसिएशन की बात हो कि या कांग्रेस की बात है, ये जोर शोर जिस हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और ये तो माना ही लेगा जो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स का एक तरह से नीतीश कुमार के साथ सर्टेन लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अभी भी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक जो है, खास करके अमंग द ईबीसी जो है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में जो है और अमंग द वुमेन जो बेनिफिशरी इनके जो नीति से रही है, उनमें अभी भी उनका ये है। और इस कारण ही बीजेपी जो है जो उनको अहमियत दे रही है और बीजेपी इनके अंदर में, इनके गाइडेंस में, इनके लीडरशिप में भी यही जो एनडीए के तहत एनडीए की तरफ से फिर से चुनाव लड़ने वाली है। तो ये जो अभी के तरह जो ये अलायंस जो पार्टी है, जो 3 इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हमने डिस्कस किया है, जो इनकम्बेंट एनडीए हो या गठबंधन हो या प्रशांत किशोर
कि जनस्वराज ये पार्टी है, तो ये देखने होगा। अभी तो जो अभी समय है तो ये देखने होगा जिनमें से क्या परिणाम निकल कर आते हैं। क्या ये जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर क्या एक अल्टरनेटिव जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव ये देते हैं कि क्या पिछले चुनावों की तरह वही जो है जो एनडीए वर्सेस महागठबंधन का वहाँ खेला होगा। धन्यवाद।